दिल्ली के एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल का वीआईपी वार्ड कमरे में बहुत महंगी महंगी मशीनें लगी हैं। दीवारें सफ़ेद और फर्श पर ऐसी चमकदार मार्बल कि चेहरा दिख जाए। कमरे के बीचों बीच महिला बेड पर लेटी है। नाम है रुचि सिंघल। उसकी आंखों पर काले चश्मे हैं। वो पिछले 5 साल से कुछ देख नहीं सकती। पास ही में उसका पति राम प्रकाश सिंघल खड़ा है, देश का बड़ा बिजनेसमैन, लेकिन आज उसकी आंखों में सिर्फ हार और थकान है। राम प्रकाश की आवाज़ गंभीर है, डॉक्टर साहब, अब कोई दूसरा विकल्प? डॉक्टर धीरे आवाज़ में बोलते हैं, सर हमने हर कोशिश कर ली, ऑपरेशन, लेजर, दवा, सब कुछ कर देखा, लेकिन अब उम्मीद बहुत कम है। राम प्रकाश चुप हो जाता है। उसकी नज़र पत्नी के चेहरे पर रुक जाती है, जो अब बिल्कुल शांत आसमान की तरफ देखती रहती है, जहां उसे कुछ दिखाई नहीं देता। कमरे में सन्नाटा है, सिर्फ मशीनों के बीप की आवाज़ गूंज रही है। उसी समय दरवाजे के बाहर से एक हल्की सी आवाज़ आती है, साहब चाय ले लीजिए। राम प्रकाश का चेहरा सिकुड़ जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है। दरवाजे पर 14 से 15 साल का एक गरीब बच्चा खड़ा है। फटे पुराने कपड़े, पैरों में टूटी हुई चप्पल और हाथ में बाल्टी की अंगीठी में केतली में चाय रखा है। सिक्योरिटी गार्ड आगे बढ़ता है, अरे ओए लड़के, बाहर चलिए, वीआईपी वार्ड है। रुचि उस आवाज़ को सुनकर कहती है, रुको, उसे अंदर आने दो। राम प्रकाश परेशान होकर देखते हैं, रुचि ये बच्चा यहाँ क्या करेगा? रुचि थोड़ा मुस्कुराती है, पता नहीं, पर उसकी आवाज़ में कुछ सच्चाई है। राम प्रकाश कुछ सोचता है, फिर अपना सिर हिलाता है, ठीक है अंदर आ जाओ। छोटा बच्चा धीरे धीरे अंदर आता है। उसकी आंखें कमरे की हर चीज़ पर घूमती है, चमकते फर्श, सफ़ेद कोट में डॉक्टर और महंगी महंगी मशीनें। वो डरा हुआ है, पर उसकी आंखों में एक अलग सी शांति है। राम प्रकाश पूछता है, क्या चाहिए तुम्हें बच्चा? हाथ जोड़कर कहता है, साहब मैं आपकी पत्नी की आंखें ठीक कर सकता हूँ। यह सुनकर पूरा कमरा खामोश हो जाता है। डॉक्टर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। किसी के होठों पर हंसी आ जाती है। एक डॉक्टर हंसते हुए बोलता है, बेटा यहाँ पर दुनिया के बड़े से बड़े सर्जन हार मान चुके हैं, तुम क्या करोगे? लेकिन बच्चा शांत खड़ा था, आंखों में भरोसा है, साहब मुझे एक बार कोशिश करने दीजिए, मैं किसी को तकलीफ़ नहीं दूंगा। राम प्रकाश भड़क जाता है, तुम्हें पता है ये मेरी पत्नी है, ये कोई खिलौना नहीं। रुचि धीरे से बोलती है, राम प्रकाश जी उसे करने दो, जब सब कुछ खो दिया है तो अब किस चीज़ का डर? राम प्रकाश उसकी आंखों में देखता है, वह एक उम्मीद की झलक है। वो कुछ पल सोचकर कहता है, ठीक है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो? बच्चा सिर झुकाकर कहता है, कुछ नहीं होगा साहब। डॉक्टर पीछे हटते हैं, कुछ नाराज तो कुछ उत्सुक। बच्चा आगे बढ़ता है, धीरे से रुचि के बगल बैठ जाता है। उसका छोटा सा हाथ कांप रहा है, लेकिन उसकी आंखों में एक विश्वास है। कमरे में सिर्फ एक हल्की सी हवा की आवाज़ है और उस बच्चे की धीमी सांसें। राम प्रकाश खड़ा देख रहा है, एक गरीब बच्चा जिसकी उम्र लगभग 14 से 15 साल है, अब उसकी करोड़ों के सबसे बड़े राज को छूने वाला है। डॉक्टरों की आंखों में तिरस्कार की जगह अब जिज्ञासा है। बच्चा धीरे से रुचि की आंखों पर हाथ रखता है और फुसफुसाता है, मैडम आंखें बंद कर लीजिए। पूरा कमरा जैसे अपनी सांस रोक लेता है। राम प्रकाश का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है, वह डर रहा है कि उम्मीद कर रहा है, और वही सन्नाटे में एक गरीब बच्चे की मासूम अंगुलियां किसी अनकहे चमत्कार की तैयारी कर रही थी। वार्ड में अब ऐसा सन्नाटा है जैसे सब कुछ रुक गया हो। राम प्रकाश अपनी जगह खड़ा है, उसकी नज़रें उस बच्चे पर टिकी हैं जो अब धीरे धीरे रुचि के पास बैठा है। रुचि की आंखों से अब काला चश्मा उतारा जा चुका है। बच्चे ने अपने पुराने रुमाल से हल्के हाथों से उसकी आंखों के आसपास का पसीना पोंछा। उसकी छोटी छोटी उंगलियां कांप रही हैं, पर उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास झलक रहा है। डॉक्टरों में एक फुसफुसाता है, ये पागलपन है,
ये किसी को चोट पहुंचा देगा। दूसरा कहता है राम प्रकाश सर हमें रोकना चाहिए, परंतु राम प्रकाश चुप है। रुचि की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिख रही है और वो उस मासूम बच्चे को बस मुस्कुराकर देख रही है। बच्चा धीरे से कहता है मैडम बस आप आंखें बंद रखिए और कुछ मत सोचिए। रुचि सिर हिलाती है। बच्चा अपने एक डिब्बे से छोटी सी शीशी निकालता है, उसमें से थोड़ा सा तेल जैसा कुछ है, शायद वो किसी देसी नुस्खे से बनाया गया हो। उसकी माँ ने सिखाया था, वो हमेशा कहती थी हर बीमारी के साथ दुआ की ताकत भी भेजी जाती है। बच्चा उस तेल को अपनी उंगलियों में लेकर रुचि की आंखों के पास धीरे धीरे मलने लगता है। पूरा वार्ड चुप है, सिर्फ उसकी उंगलियों की हरकत और मशीन के बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है। एक डॉक्टर अब खुद को रोक नहीं पाता। क्या तमाशा बना रखा है यहाँ। राम प्रकाश हाथ उठाकर रोक देता है। चुप रहिए, एक बार उसे खत्म करने दीजिए। बच्चा अपनी आंखें बंद करता है, धीरे धीरे कुछ पढ़ने लगता है, बहुत धीमी आवाज में जैसे किसी प्रार्थना के शब्द हों। रुचि के चेहरे पर हल्की से ठंडक महसूस होती है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। कुछ समय ऐसे बीतता है जैसे समय रुक गया हो। फिर अचानक रुचि की उंगलियां हल्की से हिलती हैं। राम प्रकाश चौंक कर देखता है, रुचि की सांस रुक सी जाती है। वो धीरे धीरे अपनी पलकों को खोलती है। उसकी आंखों में पहले धुंध है, फिर थोड़ी सी रोशनी की रेखा दिखती है। वो कुछ देर तक पलकें झपकाती है, फिर उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो कांपती आवाज में कहती है राम प्रकाश मैं देख पा रही हूँ। राम प्रकाश की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो तुरंत रुचि के पास आता है, उसके चेहरे को पकड़कर बोलता है रुचि सच में क्या तुम देख पा रही हो। रुचि मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाती है। हाँ मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें। कमरे में मौजूद डॉक्टरों के चेहरे पर परेशानी दिख रही है। एक डॉक्टर दौड़कर मशीन को चेक करता है, दूसरा टॉर्च से आंखों में रोशनी डालता है। वो सच में देख रही हैं। डॉक्टर बुदबुदाता है लेकिन कैसे, मैंने तो कहा था ये असंभव है। राम प्रकाश की आंखों से आंसू टपकते हैं। वो मुड़कर उस बच्चे की तरफ देखता है जो चुपचाप अपनी चाय की केतली समेट रहा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राम प्रकाश आगे बढ़ता है, उसके सामने झुककर कहता है बेटा ये कैसे किया तुमने। बच्चा शांत आवाज में जवाब देता है साहब मेरी माँ की आंखें चली गई थी, डॉक्टरों ने कहा था अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने मंदिर में रोज अपनी माँ के लिए प्रार्थना की, एक दिन वो उठी देख लिया उसने, तब से मैंने सीखा जब सब हार जाते हैं तब सच्चा भरोसा जीतता है। राम प्रकाश कुछ बोल नहीं पाता, उसकी आंखों में सम्मान और अचंभा दोनों है। कमरे के डॉक्टर अब उस बच्चे को ऐसे देख रहे हैं जैसे वह कोई अजूबा हो। कोई कुछ नहीं कहता, सिर्फ रुचि के चेहरे पर लौट आई रोशनी सब कुछ कहती है। बच्चा अपना सिर झुकाता है, अपनी अंगीठी और केतली उठाता है और दरवाजे की तरफ चलता है। राम प्रकाश पुकारता है रुको तुम्हारा नाम क्या है। बच्चा पलटकर मुस्कुराता है अमन। अगले ही सेकंड में वह भीड़ में गुम हो जाता है, पीछे छोड़ जाता है वो चमत्कार जिसने करोड़ों की मशीनों को मात दे दी थी। दूसरे दिन हॉस्पिटल के उसी वार्ड में रुचि खिड़की के पास खड़ी है। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है और वो उन रोशनी के लहरों को अपने हाथों से महसूस कर रही है। उसके चेहरे पर वो मुस्कान है जो 5 सालों से कहीं खो गई थी। राम प्रकाश उसके पास खड़ा है, बस उसे ही देख रहा है जैसे पहली बार देख रहा हो। रुचि कहती है जानते हो कल रात मुझे नींद नहीं आई, मैं बार बार वही सोचती रही वो बच्चा कौन था। वो आया और चला गया बिना कुछ मांगे। राम प्रकाश लंबी सांस लेता है, पता नहीं पर वो बच्चा भगवान का भेजा था। थोड़ी देर बाद राम प्रकाश नीचे गेट की तरफ निकलता है। वहाँ सिक्योरिटी के पास केतली में चाय बेचने वाला बच्चा बैठा है, उसके हाथ में पुराना बॉक्स है जिसमें वही केतली रखा है। वह किसी व्यक्ति को चाय पिला रहा है उसी मासूमियत से जैसे
कुछ हुआ ही ना हो। राम प्रकाश कदम उसके पास जाता है और शांत आवाज में कहता है, हंसकर बच्चा ऊपर की तरफ देखता है, जानबूझकर मुस्कुरा देता है। साहब, आपकी मैडम अब ठीक है ना? राम प्रकाश की आंखें भर आती हैं। हाँ बेटा, अब वो बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी वजह से। वो झुककर बच्चे के सामने बैठता है। उसकी आंखों में सच्ची कद्र है। बेटा, अब तुम सड़क पर नहीं रहोगे, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगा। अमन धीरे से मुस्कुराता है। साहब, मुझे बहुत खुशी है, वो सबको देख सकती हैं, लेकिन मैं रोज अंगीठी पर चाय बनाकर बेचता हूँ ताकि दवा खरीद सकूँ उन गरीबों के लिए जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं है। मुझे यहीं रहना है जब तक किसी और की आंखों में रोशनी वापस नहीं आ जाती। राम प्रकाश कुछ पल चुप रहता है। वो जानता है ये बच्चा गरीब है, पर उसका दिल अमीर है। वो जेब से एक कार्ड निकाल कर देता है, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े ये नंबर याद रखना। अमन मुस्कुराकर कार्ड जेब में रखता है, कपड़े से केतली साफ करके कहता है, साहब, चमत्कार पैसे से नहीं भरोसा से होता है। राम प्रकाश के चेहरे पर लंबी मुस्कान है। वो उठकर बच्चे के सिर पर हाथ फेरता है और गाड़ी की ओर जाने लगता है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। नीचे बैठा छोटा सा बच्चा अपने अंगीठी पर चाय गर्म करता है। बेचने के लिए पीछे राम प्रकाश की गाड़ी निकलती है, उस रोशनी की तरफ जो एक गरीब के हाथों से उसके घर तक पहुंची थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।